ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में हम आपके साथ समसामयिक विषय और जन जागरण के अभियान को दिखाते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 3 दिन से हम जसपुर जिला के प्रवास में हैं। ग्राम ग्राम का भ्रमण करते हुए आज हम ऊपर कापा गांव गए। ऊपर कापा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेने वाला था। साथ ही वहां की सरलता और सज्जनता ने भी हमें बहुत प्रभावित किया। अभी हम गोरिया गाँव में हैं। ग्राम गोरिया से सभी माताएं, बहनें और हमारे साथ बंधुजन उपस्थित हैं। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख सेवा कार्य करने वाले हमारे बहुत से प्रेमी जन भी हैं। आज हमने यहाँ पर संस्कार वाहिनी के बारे में चर्चा रखी। सभी को बहुत अच्छा लगा कि जसपुर जिला के 8 विकास खंड में हम कई खंड बनाकर, एक विकास खंड में 10 खंड बना करके एक सघन कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संस्कार वाहिनी के माताएं, बहनें, बंधु ही संचालित करेंगे। इसकी कोई समिति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ये पूरी तरह समाज के लिए समर्पित और समाज के द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा। पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को पूरी तरह प्रेम और स्नेह मिल रहा है। मेरी भावनाओं को सबने सम्मान किया है। आने वाले समय में जसपुर जिला का चित्र बदलेगा और हम सब लोग अपने अभियान को इस माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। पुनः कल आपके साथ जुड़ूंगा एक नए विषय, नए संदेश और नए दर्शन के साथ। इसी तरह जुड़े रहें प्रतिदिन शाम 5 बजे हमारे YouTube चैनल पर। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
क्षेत्र है जहाँ लोगों को ना कोई संत आता है ना कोई आता है, कुछ नहीं, वहाँ धर्म कर्म के नाम से कुछ भी नहीं होता है करके मैं बाबा रामदास बालक जी के आग्रह कर लूँ और यहाँ आप मेरे सामने पधाई रहें। तो संत मनक जगह में जाना चाहिए। जब हमें ससुराल जाइल तेखन मोटरसाइकिल के वहाँ कोनो डगरे बगड़ जाही कही के कहाँ ले जाइल ग्रेज, अब ग्रेज है पूरा मोटरसाइकिल करो भर वायलिंग करी कोनो जब का ही है का टूट है का फाइट है, अब तब ओके देख की राइल ओकर बाद हमें यहाँ से ससुराल चाहे कहीं जाना है यहाँ जाए से लिखे पूज्य राम बालक दास जी हमके मार्गदर्शन करे का है कि हमके कहाँ जाना है अब कैसे करना है, और जेकर जेकर है अगर मूर्छा लग गया है तो के माटी तेल लगाई के धोई के यहाँ पूज्य बालक दास जी महाराज आप मन के होता ही और मन कर मार्गदर्शन है। चलो मैं इतने कहकर अपन वाणी के विराम देता हूँ। पाटेश्वर धाम है जहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने तपस्या की और आज भी गुरुदेव की छत्र छाया में वहां पर विश्व का पहला मां कौशल्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। गौ माता की सेवा और वनवासी गिरिवासी भाई बहनों की सेवा वहां पर होती है। यहां से लगभग 600 किलोमीटर दूर है पाटेश्वर धाम, लेकिन जैसा कि आपके गांव का नाम है ऊपर कांपा, मैं वही सोच रहा था ऊपर क्यों चुड़ा है, बहुत ऊपर है ये, अभी आए तो पता का मंदिर चट्टान बिछा हुआ, एक तरफ झारखंड दूसरा तरफ छत्तीसगढ़, बहुत सुंदर दृश्य था। तो ये सब वनाच्छादित क्षेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और आप सब लोगों की सादगी, सरलता, सहजता हमें प्रभावित करती है, आप सबकी श्रद्धा भक्ति प्रभावित करती है। अभी बीर सिंह जी कह रहे थे एक बार मैं गोरिया आया था, गोरिया में यात्रा आई थी और यहां से कुछ लोग गए थे वहां गोरिया, देखे थे आप लोग, हमें कुछ लोग गए थे गोरिया, है ना। अच्छा दुलदुला नहीं गए आप लोग? दुलदुला भी गए थे, कितने लोग गए थे हाथ उठाइए थोड़ा। क्या बात है, माताएं भी गई थी, तो बहुत अच्छा परिचय आप लोगों को हो गया। दुलदुला में भी आप लोग सुने हैं, जो मैंने विषय रखा था धर्मांतरण का, गौ माता की रक्षा का, सामाजिक सद्भावना का, वो सब आप लोगों ने सुना। और जहां तक मैं समझता हूं कि सुन के जब आप आते हैं तो अपने गांव में भी आपस में चर्चा करते हैं, सबको बताते हैं कि संत जी ने ऐसा कहा, कार्यक्रम में ऐसा हुआ, तो जरूर आप लोगों ने उन विषयों के बारे में चर्चा अपने गांव में की होगी, अपने सहोदर भाइयों से की होगी, माताओं ने माताओं से बात की होगी। लेकिन इसी बीच में मुझे कहा गया कि वैसे तो आज मुझे चले जाना था वापस, लेकिन बोले नहीं, ऊपर कांपा वाले बहुत उत्सुक हैं, जब से सुने हैं कि बाबा गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप आए। गोरिया मुझे आना ही था, तो बहुत अच्छा लगा, वो पहली बार आपके गांव में मैं आया हूं। हमारे क्षेत्र में जसपुर जिला में केवल दुलदुला में आके भाषण देना और चले जाना, ऐसा नेता लोगों जैसा मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई स्थायी कार्य यहां पर हो, कोई स्थायी व्यवस्था हो, और ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के द्वारा हमारे भटकने वाले भाई बंधु वापस आए और जो बचे हुए हैं वो लोग कभी भटक ना पाए। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण आप लोग कर रहे हैं, महादेव जी का मंदिर बन रहा है, शिव मंदिर, तो शिव मंदिर का निर्माण आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं ग्रामवासी मिलके, बहुत ही सुंदर है। कलीबा में भी शिव मंदिर बन रहा है, इतना ही बना है बता रहे थे कलीबा में भी। वैसे अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव में भगवान के मंदिर नहीं थे, पूजा स्थान नहीं था, तो पूजा स्थान भी बन रहे हैं। पूजा स्थान के साथ साथ संतों का आना जाना शुरू हो रहा है। मैं तो आपके गांव में कभी नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि इसी तरह भगवान का मंदिर बनेगा। जिस भगवान के मंदिर का आपने नींव खोदा,
तो संत आ गए उस जगह में। तो जब मंदिर बन के पूजा पाठ शुरू होगा तो संतों का आना जाना लगा रहेगा आपके गांव में। ये भगवान की महिमा है। तो भगवान भोले बाबा का राम। देखिए अभी हम जंगल में रुके हुए हैं, जसपुर जिला से अब लौट रहे हैं। अभी हम उड़ीसा पहुंच गए हैं, सुंदरगढ़। कितना सुंदर जंगल है, देखिए बढ़िया नेचुरल चट्टान बना हुआ है, पहाड़ पर्वत है और बगल में सड़क भी है। तो कुछ प्रसाद नहीं लिया है हमने सुबह से, अभी कार्यक्रम के कारण फलाहार नहीं लिया था। आज हमें जसपुरिया दोना, देखिए जसपुर में कितना सुंदर दोना बनाते हैं और साथ ही कितना नजदीक में इसमें सिलाई किया गया है और साथ ही साथ इतना प्यार से दोना बना करके हमको दिया गया है। पत्तल है ये, और ये दोना है, देखिए छोटा छोटा दोना है। तो अब हम जंगल का पत्ता ले आए हैं और देखते हैं प्रसाद में आज ईश्वर जी ने क्या सिद्ध किया है। वाह क्या बात है, टमाटर की चटनी बनी हुई है भाई, टमाटर की चटनी है और इसके साथ प्रसाद निकल रहा है। अब प्रसाद में देखते हैं क्या बना हुआ है। पहले तो हमारा भगर का चावल है, बहुत ही सुंदर कटलेट निकला है देखिए, और भगर के चावल के साथ में सब्जी है, सब्जी बनी हुई है बरबट्टी और आलू और बरबट्टी की सब्जी मुझको लग रही है। तो चलिए थोड़ी सब्जी लेते हैं और इसके बाद में भी कुछ और लग रहा है मुझको है। वाह वाह वाह, एक और सब्जी है, जमी कंद की सब्जी है भाई। चलिए अब हम प्रसाद लेंगे चटनी और जमी कंद के साथ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारी जननी है, प्रकृति हमारा जनक है, प्रकृति से हम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। अर्थात ये जंगलों की पवित्र वायु, ये जल की शीतलता, ये वायु की पवित्रता, आकाश की सौम्यता और धरती की क्षमता के कारण ही हम हैं। हमारे मनुष्य जीवन का आधार ही पर्यावरण है। इसलिए आइए संकल्पबद्ध हो पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए, पर्यावरण के रखरखाव के लिए और प्रकृति से प्रेम करें। इसके लिए प्रकृति प्रेम के इस कार्यक्रम में हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम स्वयं के साथ साथ आप सबको संकल्पबद्ध होने के लिए कहते हैं। वन की रक्षा करें, जल की रक्षा करें, वायु को पवित्र रखें, धरती को पावन करें और आकाश की मर्यादा रखें। पंच प्रकृति का सम्मान करते हुए हम पर्यावरण की सुरक्षा करके ही इस संसार को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।